यूनिवर्सल न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। आज यहाँ दिल्ली मीट मर्चेंट एसोसिएशन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है ऑफिस में। आइए चलते हैं, देखते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हो। गाजीपुर स्लाटर हाउस जो आप सबको मालूम है कि दिल्ली का एकमात्र स्लाटर हाउस है। 30 मई से 20 दिन हो गए हैं, ये 30 मई से बंद है। और इसके बंद होने की जो वजह है वो एमसीडी की नाअहली या नालायकपन हम कह सकते हैं, क्योंकि 2009 से जब ये स्लाटर हाउस ईदगाह से शिफ्ट करके ये गाजीपुर भेजा गया था तो सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर पर भेजा गया था। और ये कह सकते हैं कि अपने जो एमसीडी ने कहा था कि हम एक मॉडर्नाइज स्लाटर हाउस आपको वहां पर मुहैया करा रहे हैं। एक मॉडर्नाइज मैकेनाइज स्लाटर हाउस ऐसा होता है पूरे हिंदुस्तान में। ये एक वाहिद स्लाटर हाउस था जो दिल्ली में था, जो दिल्ली की जनता की पूर्ति करता है। यही नहीं, 5 स्टार होटल्स वगैरह की सप्लाई, यहाँ पे ढाबा रेस्टोरेंट की सप्लाई, आर्मी की भी सप्लाई यहाँ से होती है। हिंदुस्तान में अलग अलग जगह से दुनिया के मुल्कों से जो एम्बेसियाँ यहाँ कायम, उनके एम्बेसडर हैं और मोस्टली वो लोग नॉन वेज का इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त इस स्लाटर हाउस के बंद होने से उनकी सप्लाई में दिक्कत आ रही है। चिड़ियाघर में जो जानवर हैं उनकी डाइट पर असर पड़ रहा है। तो आज परेशानी ये है कि नालायकपन एमसीडी का कि वो नॉर्म्स पूरी नहीं कर रहा ईपीसीसी की, जिसकी वजह से एक वाटर पोल्यूशन था और कुछ उसके नॉर्म्स होते हैं कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है। तो एनजीटी ने उसको देखते हुए इनको सुधार करने के लिए कहा है और तब तक सुधार नहीं हो जाते तब तक ये क्लोजर का हुक्म दे दिया है। लेकिन ये नहीं देखा ईपीसीसी ने भी कि उनको रियायत कुछ थोड़ी सी एक टाइम देते, एक टाइम लिमिट होती है कि भाई आप इतने टाइम का वक्त है, आप इतने टाइम के वक्त में आप इसमें सुधार पैदा कर लीजिए। उन्होंने भी एक फरमान जारी कर दिया कि इसको बिल्कुल बंद कर दिया जाए। ये नहीं देखा कि कितने लोग इससे इफेक्टेड हो रहे हैं, लाखों फैमिलीज इससे इफेक्टेड है। यहाँ तक कि एक पशुपालन विभाग, एक किसान जो पशुपालन विभाग से जुड़ा हुआ होता है, जिसमें बकरा भैंस इत्यादि वगैरह जानवर होते हैं, वो वहाँ से ट्रांसपोर्ट होके दिल्ली आते हैं। दिल्ली में आकर आरती साहिबान के पास आते हैं, वहाँ से दुकानदार उनको खरीदता है और स्लाटर हाउस में ले जाकर माल कटवाता है। क्योंकि स्लाटर हाउस बंद है, इसका इफेक्ट पशुपालन विभाग से आप ये देख सकते हैं कि कहां से कहां तक पड़ रहा है। तो स्लाटर हाउस में काम करते हैं, हजारों की संख्या में काम करते हैं, सैकड़ों फैमिलीज वो हैं, वो जुड़ी हुई हैं, वो इफेक्टेड है। पिछले 20 दिन से कई लोग मजदूर हैं, वो तो भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। और एमसीडी की इस नाहिली की, नालायकपन की कहें, सजा हम भुगत रहे हैं, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। हालांकि हमारा जो दुकानदार है वो बाहर के स्टेट से, कभी यूपी से या कभी हरियाणा से माल लाकर बेच रहा है, तो उस पर भारी जुर्माने किए जा रहे हैं। 2009 में जो स्लाटर हाउस बना के दिया गया था, उसमें सारे वो इक्विपमेंट नहीं थे। एमसीडी की ये कोताही की वजह से आज ये हमें अपनी दुकानें बंद करके घर में बैठना पड़ रहा है। देखिए, आपने जो सवाल किया है कि इसकी इंस्पेक्शन होते रहे, बार बार इसके इंस्पेक्शन होते होंगे, की जानकारी हमको नहीं दी जाती थी। इसकी जानकारी एमसीडी या लीजी को ज़्यादा पता थी। अलाना थे पहले, अब ये कुरैशी इंटरनेशनल, तो ये उन्हीं के बीच में होती थी कि कोई इंस्पेक्शन हो रहा है तो उसकी हमें कहीं इस बारे में कभी कोई जानकारी दी नहीं गई है। देखिए, कोर्ट का जो अब भाई ने अभी सवाल किया था कोर्ट का, क्योंकि ये अभी हमारा मैटर नहीं है, ये एनजीटी खुद जो एक कोर्ट है, एनजीटी का मैटर है। एनजीटी ने ही क्लोजर, उसके इंस्पेक्शन के बाद उसको क्लोजर के ऑर्डर दिए थे और डीपीसीसी को इंस्पेक्शन के लिए कहा था। डीपीसीसी ने अपना वहाँ कंसेंट विड्रॉ किया था, जिसकी वजह से ये स्लाटर हाउस बंद करना पड़ा। होता है कि ZLD, ज़ीरो लेवल डिस्चार्ज, उसके ना होने की वजह से उनको ये कदम उठाना पड़ा। वो यही था कि जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो सही तरह काम नहीं कर रहा था, उसको, क्योंकि वो सही काम नहीं कर रहा था तो उसके सुधार के लिए उन्होंने उससे जो अगला स्टेप उठता है, जो वैसे हर अबैटर में होता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो मैंडेटरी है, कुछ कहते हैं ये ऑप्शनल है। इस बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। वो लोग, एनजीटी का ऑर्डर था जिस पर वो इंस्पेक्शन करना था डीपीसीसी को, उन्होंने डीपीसीसी से कहा था कि आप वहाँ जाके इंस्पेक्शन करें और हमको उसकी रिपोर्ट दें। जल बोर्ड की, क्योंकि जो एक्सट्रैक्ट करते हैं वो ग्राउंड से वाटर, उसकी परमिशन नहीं थी। हालांकि इस समय एमसीडी के पास और डीजी के पास कह सकते हैं कि अगले 6 महीने तक की जल बोर्ड की वाटर एक्सट्रैक्ट करने की परमिशन है। दूसरी बात, हमको ये 2009 में लगभग 200 करोड़ के आसपास के हिसाब से स्लाटर हाउस शिफ्ट किया गया था गाजीपुर, और ये कहा गया था कि हम ईदगाह में 1993 के अंदर 15,000 जानवर यहाँ स्लाटेड होते थे 93 में।
ये हलफनामा एमसीडी ने कोर्ट में दे रखा है, स्लॉट हाउस बना के देंगे। लेकिन 88 एकड़ के नाम पे इन्होंने हमारे को एक डब्बा दे दिया गया है जिसके अंदर बामुश्किल 15,000 जानवर भी नहीं कट सकते, बस 5,000 जानवर पर शिफ्ट। आप ये बताइए दिल्ली के अंदर 15,000 जानवर जो 1993 पे कटते थे और आज 2009 में हमें दिया गया जिसके अंदर 250 करोड़ के आसपास स्लॉट हाउस बनाया गया और उसमें कोई ऐसी मूलभूत सुविधाएं नहीं है जो हमारे को यहाँ से लोगों को फायदा हो। यहाँ तक कि स्लॉटर हाउस में जो टर्म्स रखे गए थे, ये जर्मन कंपनी आई थी जिसने स्लॉटर तैयार किया, लेकिन ये सारा काम एमसीडी का जिम्मेदारी है कि दिल्ली की जनता को नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर सर्विस प्रोवाइड करे। लेकिन एमसीडी ने अपना पल्ला झाड़ते हुए ये सीधा लेजी को दे दिया। अलाना इंटरनेशनल कंपनी है जो ऑल इंडिया की बड़ी कंपनी है जो आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट करती है, उन्होंने इसको 9 साल की लीजी पे ले लिया। उसके बाद एक नई और कंपनी आ गई जो टर्म कंडीशन एमसीडी को हर साल प्रोवाइड करनी थी, चेक करनी थी, वो नहीं करी गई। ये सब चीजें पूरी नहीं कर पा रहे तो उन्होंने मजबूरन जो एक कमेटी बनाई, डीपीसीसी दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी और एक सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, ये 2 कमेटियां बनाई गई और इनसे कहा गया कि आप लोग इस पे एक्सपेक्ट कीजिए इन केस अगर आपकी मापदंड में ये लोग पूरे उतरते हैं तो इनको जो कमियां हैं उसके लिए टाइम दे दिया जाए। लेकिन वहाँ 12 या 14 कमियां थी जो उनमें से शायद 1-2 पूरी थी, लेकिन जब उन्हें कहा गया कि आप इसको पूरा कीजिए तो उन्हें 20 दिन का टाइम दिया गया। 20 दिन में उन्होंने लगभग 8 के आसपास पूरी कर ली। लेकिन 2 कंडीशन ऐसी हैं जो पानी को वापस रिसाइकलिंग करने का सिस्टम और जो सिस्टम होते हैं वो उसमें करोड़ों रुपए खर्चा है और एमसीडी के ऊपर इसकी वजह से 50 लाख रुपए जुर्माना हुआ सर, ये सर्विस प्रोवाइड ना करने की वजह से। तो उन्होंने कहा जी हमारे पास तो तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, हम ये मशीनें कहाँ लगाएंगे। हमसे ये कहा गया हम आपको 45 रुपए सर्विस आपको देनी पड़ेगी, हम आपको सारी सर्विस देंगे और यहाँ तक कि हर जोन में आपके जो बकरे हैं वो डिलीवरी किए जाएंगे। वो तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन आने के बाद 45 रुपए के बाद इन्होंने कुछ टाइम बाद 75 रुपए कर दिए, फिर उसके बाद 115% फीस और बढ़ा दी। मतलब फीस बढ़ाए जा रहे हैं, सुविधाओं के नाम पे कुछ नहीं है। आज 7 दिन के बाद भी माइनॉरिटी कमीशन से कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया। देखिए, जहाँ तक असर की बात है, लाइफ स्टॉक मार्केट ऑलमोस्ट 25% रह गई है, क्योंकि जो मेन कंजम्पशन है वो लोकल की है, दिल्ली की है। दिल्ली की कंजम्पशन ना होते हुए कि जब बाहर से किसान माल लेकर आता है तो उसके अंदर 3-4 उसकी वैरायटीज होती हैं, लाइक एक्सपोर्ट वैरायटीज, लाइक लोकल, लाइक ये अपना मिलिट्री का जो सप्लाई होती है वो, और कुछ हिल स्टेशंस पर जाता है। तो ये तमाम मिला जुलाकर वो लेकर आता है। तो जब से ये मार्केट बंद हुई है, मार्केट बंद होने की वजह से जो है इस टाइम खपत बहुत कम हो गई है और उसके करके जो है ऑलमोस्ट 25 to 35% जो है मार्केट चल रही है। दिल्ली में पोर्क का कोई स्लॉटर हाउस नहीं है, तो उनको ये सहूलियत दी गई है कि वो अपनी दुकानों के ऊपर पोर्क को काट सकते। लेकिन एमसीडी ने आज पूरी 30 साल की कहानी के अंदर हमें इस मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया है कि हम बेरोजगार हो गए हैं और एमसीडी अफसरान इस स्लॉटर हाउस की वजह से प्रमोट होते चले गए हैं। जिसकी इनकम 10 रुपए थी उसकी 100 हो गई, जिसकी 100 थी उसकी 1000 हो गई और इस सूरत हाल को हम 30 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं। जहाँ तक मैंने अभी कानून की बात सुनी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब कह रहे थे, तो हमारे कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या कानूनी इदारे कोई भी हो, तो सरकारी डिपार्टमेंट को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं बनिस्बत पब्लिक की। सूरत हाल ऐसी हो जाती है कि हमारे यहाँ सिस्टम पूरा हिंदुस्तान जानता है किस किस्म का है कि अगर होम मिनिस्ट्री को किसी किस्म की कोई इंक्वायरी किसी से लेनी है तो होम मिनिस्ट्री से कांस्टेबल के पास आएगी। इसलिए कोई मिनिस्ट्री नहीं है, कोई अफसर नहीं है, कोई डिपार्टमेंट नहीं है, सिर्फ जो कि कहीं कहीं हरकत में आते हैं, हर जगह नहीं। कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम और वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होता। अब मेरे साथ मौजूद हैं दिल्ली मीट मर्चेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं अरशद कुरैशी साहब। आपको नहीं लगता कि जो रोड़े अटकाया जा रहा है, आपको नहीं लगता कि आपके कारोबार बंद करने की पूरी साजिश हो रही है? देखिए, कसूर किसका और भुगत को ही रहा है, तो इससे जाहिर क्या होता है, इससे बड़ा आपको और क्या है कि दूसरों के कसूर के ऊपर हमको सजा दी जा रही है, हमारे कारोबार बंद किए जा रहे हैं। हम लोग, हमारे जो मजदूर हैं वो लोग भूखे मरने के कगार के ऊपर हैं। जो पुरखे हैं ये मीट का ही काम करके आते हैं, करते आए हैं और इसके अलावा हमें कोई दूसरा काम आता नहीं। 20 दिन से हम लोग घरों पर बैठे हुए हैं। हम अपना जीवन निर्वाह किस तरह कर रहे हैं आज इस महंगाई के ज़माने में, जबकि हर चीज़ की कीमत आसमान को छू रही है। तो इस वक्त हमको भरण पोषण करना अपने परिवार का बेहद मुश्किल हो रहा है। देखिए, ऐसा है, मेरे ख्याल से
एकमात्र हमारी मंडी एक ऐसी मंडी है जिसमें हमसे फीस के नाम पर 4 बार फीस ली जाती है। 4 बार कौन कौन सी सर? एक MCD फीस लेती है जो सालाना फीस होती है 500 रुपये। उसके अलावा जो लीजी है, जो केयर टेकर है, उसका हमसे लेता है 10,000 रुपये साल मेंटेनेंस के नाम पे, जबकि मेंटेनेंस वहाँ पर 0 है। वहाँ जगह जगह देखिए वाटर स्टैगिंग है, वहाँ जगह जगह देखिए वाटर क्या नाम है रुका हुआ है, पानी रुका हुआ है, पानी सड़ रहा है, बदबू मार रहा है। वहाँ बिजली का कोई अरेंजमेंट नहीं है, लाइट का कोई अरेंजमेंट नहीं है, किसी तरह की मतलब कोई मतलब ये कहना चाहिए कि मंडी वाली कोई बातचीत वहाँ पर नहीं है। अब जो अंदर माल आया है तो जाहिर बात है वो बाहर ही जाएगा, ये तो है नहीं अंदर ही रह जाएगा। बाहर जाने पे 150 रुपये लिए जाते हैं। इस तरीके से हमसे 4 फीस ली जाती हैं जो कि दिल्ली की किसी मंडी में नहीं होती। इसके अलावा जो गवर्नमेंट के टैक्स हैं वो अलग है। वो अलग है। मदद की बात तो मुझे फिर वही मैं कहूँगा जो नहीं कहना चाहिए। एक समुदाय विशेष के साथ ही ये चीज़ हो रही है और किसी के साथ नहीं हो रही, और जोड़ा हुआ नहीं, इसको जोड़ दिया गया है। जबकि इसके अंदर खटीक समाज भी है, सिख समाज भी है, हमारे हिंदू समाज भी है, सभी लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। इसमें जो हमारा समाज जो जुड़ा हुआ है वो काटने का इसको गुनाहगार है। बाकी इसके जितने भी बाई प्रोडक्ट्स हैं, चाहे इसके लेदर इंडस्ट्री ले लीजिए, चाहे और दूसरी इंडस्ट्रीज ले लीजिए, उसमें टोटली हमारे नॉन मुस्लिम भाई जुड़े हुए हैं। देखिए सारी जिम्मेदारी जो है गैर MCD की है, जो इसने नहीं निभाई। ये स्लेटर हाउस 10 साल से चल रहा था, जब क्यों नहीं पूरी करी गई है, ये आज क्यों प्रॉब्लम पूरी खड़ी हो रही है इसमें। सेक्रेटरी मीडिया कोऑर्डिनेटर इरशाद बाबा कुरैशी साहब मौजूद हैं। 30 मई से गाजीपुर स्लेटर हाउस बंद है। बंद होने की वजह है कि ग्रीन ट्यूबल जो कोर्ट है NGT ने इसको एक बिना पे स्लेटर हाउस की जो टर्म कंडीशनें हैं वो पूरी ना होने की वजह से कमेटी गठित करी गई थी। कमेटी दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, दिल्ली सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, और कोर्ट ने ये कहा कि आप स्लेटर हाउस का इंस्पेक्शन कीजिए और जो टर्म कंडीशनें पूरी हैं और उसके बारे में निरीक्षण करके हमें बताइए। अब इस दोनों कमेटियों ने निरीक्षण किया। निरीक्षण करते वक्त थोड़ा सा किसी चीज़ों में कमी बेशी पाई गई, तो उन्होंने कमी बेशी पूरी कराने के बजाय पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने MCD से लाइसेंस रिवोक कर दिया, जो इन्होंने लाइसेंस दे रखा चलाने के स्लेटर हाउस चलाने के लिए। लेकिन जब हमने MCD से पूछा तो MCD ने बोला कि 2-3 दिन की प्रॉब्लम है, ये ठीक हो जाएगा। ये कहते आज जो है हमें 20 दिन हो चुके हैं, कहीं सुनवाई नहीं हो रही। हमने ये अपना पत्र जो है गृह मंत्रालय में लिखा है, और गृह मंत्रालय में लिखा है, और क्या कहते हैं खाद्य मंत्रालय में लिखा है, LG साहब को लिखा है, और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को लिखा है, और जो हमने माइनॉरिटी कमीशन को लिखा है, और डॉक्टर हर्षवर्धन को भी हमने लिखा हुआ है, और कमिश्नर साहब जो स्पेशल कमिश्नर है अश्विनी कुमार, इनको भी कहा है। लेकिन उस सबके होने के बावजूद भी जो है इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और हमने उसके लिए रिव्यू पिटीशन डाल दी है कोर्ट में, और हम उस पर जा रहे हैं। और उस पर जाने के बाद उम्मीद है कि वीरवार को यानी कि थर्सडे को ये प्रीलिमिनरी लगी है, लेकिन अभी तक जो है NGT के पास सुनने को नहीं आया कि कब उसका समाधान निकलेगा। गुड़गांव जैसा शहर वो कितना डेवलप है दिल्ली के मुकाबले में, वहाँ पर गोश्त वाले के साथ क्या होता है, गोश्त वाले की दुकान पर कॉर्पोरेशन के अफसरान जाते हैं और उसके गोश्त को गिन के उसकी रसीद काट कर उसके हाथ में, यानी हमारे यहाँ भी ये सिस्टम जब तक स्लेटर हाउस चालू नहीं हो रहा उस वक्त तक के लिए ऐसा सिस्टम बना दिया जाए कि दुकान पर कॉर्पोरेशन का अफसर जाए और रसीद काट दे, बात खत्म हो जाती है। दर्द बयां कर रहे थे वो कि उनको 80 एकड़ ज़मीन दी गई और उसमें वो जो कूड़े का ढेर है वो ढेर भी 80 एकड़ में ही आता है। हालत बहुत ख़राब है, ना पीने को पानी है, ना बैठने की जगह है। वहीं व्यापारियों ने कहा है कि बाकी जो मंडियां, फूल मंडी, मुर्गा मंडी, मछली मंडी और सब्जी मंडी, जितनी भी दिल्ली में मंडियां हैं, उन सब मंडियों से हटकर इस मंडी की ये जो हालात है वो बेहद ख़राब है। अब आने वाले वक्त में देखना होगा रुख लेती हैं। वहीं मेमरान का कहना है कि वो अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। वहीं नेताओं से ये लोग बहुत ज़्यादा मायूस हैं। इन्होंने कहा है कि हमारे MLA, हमारे काउंसलर, हमारे MP हमारी बात बिल्कुल नहीं सुनते और यहाँ उनको मायूसी नजर आती है। जहाँ ये कौम टैक्स भरती है तरह तरह के और एक नंबर में सब काम करते हैं और इन्हीं के साथ एक नाइंसाफ़ी हो रही है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। यूनिवर्ल्ड न्यूज़ ब्यूरो दिल्ली।